गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि सिंपल अपनी ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाना है, और COGS हो गया आपका, नेट सेल होगी या ग्रोस प्रॉफिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वो किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने तैयार करना है जी। तो फर्स्टली देखिए, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने से हमारे पास दो रिजल्ट आ सकते हैं। या तो आपको मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट या मिलेगा आपको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। ठीक है। अगर आपका देखो जी, अगर आपने सिंपली करा होगा, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, हमारा डेबिट में परचेज आ गया, उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते थे। और ऐसे ही हमारे पास क्रेडिट साइड में कुछ सेल्स, और इसमें से सेल्स रिटर्न को हम लेस करते थे, और क्रेडिट साइड में हमारे पास और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता था। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस होते थे, जैसे कि वेजिस हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है आपका वेजिस हो गया, कैरीज इनवर्ड हो गया। मतलब इस तरीके के आपके कुछ एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते थे। आपने क्या करना है जी, क्रेडिट साइड का टोटल करते थे और इसमें से डेबिट वाली साइड का भी टोटल किया जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 1,00,000 रुपीज़, और डेबिट साइड का टोटल यहाँ तक का आपका टोटल आ रहा है अभी तक फिलहाल 80,000। अभी 20,000 रुपीज़ का जो मेरा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लिखते थे ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि इसका मतलब ये है आपकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है जी, 20,000 रुपीज़ से, तो ये 1,00,000 आ गया। तो इसके बाद हमने करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ ही साथ जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में ही शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपने सिंपली क्या करना है, ये हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय GP। ये जैसे CD है तो कैरी डाउन है, ये हमारा ब्रोड डाउन हो चुका है 20,000 रुपीज़ का। क्लियर है। तो क्रेडिट साइड से हमारा बाय GP हो जाएगा, और यहीं से हमारा अब की बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू किया जा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और इनकम हमारी कम रहे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय ग्रोस लॉस आ जाएगा, और ये ग्रोस लॉस हमारा डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो सिंपली कहें कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो या तो बाय ग्रोस प्रॉफिट से शुरू किया जाएगा या फिर ग्रोस लॉस से शुरू किया जाएगा। क्लियर है। अब इसकी कुछ आइटम्स हैं जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी आइटम है जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखी जाएंगी। ये कुछ आइटम्स हैं जो कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। अगर देखो, इनको याद रखने की बजाय आप सिंपली क्या याद रख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट की आपको आइटम्स याद होनी चाहिए। जो सारी की सारी आइटम अगर आपको ट्रेडिंग की याद है, जो भी आइटम आपकी बच चुकी हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। फिर भी एक बार आप निगरानी लगा सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हमें क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड करनी है। जैसे डेबिट साइड में टू सैलरी आ जाएगा, टू सैलरी एंड वेजेस आ जाएगा। हाँ, अगर वेजेस एंड सैलरी होगा तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं है। याद रखना है कि जब सैलरी आगे है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। इसी तरीके से कुछ सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जैसे कि टू कैरीज आउटवर्ड। याद रखना है, कैरीज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा और कैरीज आउटवर्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कैरीज ऑन सेल्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बेड डेप्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, जैसे डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डेबिट का, टू बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू कन्वेंस एक्सपेंसेस, टू डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमारी कुछ इनकम्स भी रिकॉर्ड की जाएंगी, जैसे कि सिंपली बाय रेंट फ्रॉम टी नेट। टी नेट मतलब होता है किराएदार, आपको किराएदार से जो रेंट मिला है वो आपकी इनकम है। बाय रेंट, रेंट का क्रेडिट का मतलब होता है आपको रेंट रिसीव हुआ है। बाय डिस्काउंट रिसीव, आपको रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड आपको रिसीव होगा। बेड डेप्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया। बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाय मिसलेनियस इनकम। ठीक है जी, आपने फिर क्रेडिट साइड का टोटल करना है जी, और डेबिट साइड का टोटल करना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपका आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, आपको सिंपली फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट याद है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी है। इस फॉर्मेट को याद करने के लिए कोई भी ज़्यादा टिप्स नहीं मैं कहता, आपको सिंपली है कि प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आइटम्स की टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट आइटम है जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसा कि अभी आपको फॉर्मेट के अंदर बताया गया था बाय ग्रोस प्रॉफिट। तो 10,52,500 आएगा। अब जैसे ट्रेड एक्सपेंसिस है आपका, तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में टू ट्रेड एक्सपेंसिस ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। नेक्स्ट है कैरीज ऑन सेल्स, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। तो टू कैरीज ऑन सेल्स हमारा 50,000 का। और नेक्स्ट है मेरे पास ऑफिस की सैलरी। तो ऑफिस सैलरी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, इसे आप सिंपली सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 70,000 रुपीज़ की आपकी सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। टू पोस्टेज 3,600 रुपीज़। ऑफिस का रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। ठीक है, अगर आपका ये फैक्ट्री रेंट होगा तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। लीगल चार्जेस हैं आपकी डेबिट साइड में जाएंगी, टू लीगल चार्जेस। तो लीगल चार्जेस आपके पास आ जाएगा 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगी। तो ऑडिट फीस आपकी 8,000 रुपीज़ की डेबिट में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन। डोनेशन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। टू डोनेशंस 5,500 है आपका। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री मतलब होता है मिसलेनियस आपके खर्चे हैं कुछ बहुत सारे। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका है जी 1,800 रुपीज़ का। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 26,600 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, जो कि 15,000 का है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। 15,000। और इसके अलावा है हमारे पास लाइटिंग है। देखो सिंपल लाइटिंग आपको गिवन है, सिंपल लाइटिंग भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री लाइटिंग गिवन होती तो फैक्ट्री लाइटिंग हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। अगर आपको कमीशन रिसीव हो रही है तो वो आपकी इनकम है। तो बाय कमीशन रिसीव्ड 4,200 रुपीज़ की। बेड डेप्ट्स हैं, बेड डेप्ट्स आपका लॉस है क्योंकि पैसा आपका डूब चुका है, तो 2 करेंगे हम बेड डेप्ट्स, और इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट क्रेडिट का, तो वो आपकी इनकम है, तो बाय डिस्काउंट करेंगे क्रेडिट की, आपकी इनकम है 3,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो 2 करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेबल एक्सपेंसेस, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे। तो स्टेबल एक्सपेंसेस अमाउंट ₹7,000। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी।
तो वो हमारे पास है 11,500। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम जो होगी वो आपकी क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगी, क्योंकि आपकी वो इनकम है। तो मिसलेनियस इनकम है हमारे पास 2,500 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। देखिए अगर यही हमारे पास प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे तो प्रोडक्टिव हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएंगे और अनप्रोडक्टिव हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे जी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि 12,500 है। तो सिंपली क्या है जी, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे जो कि मेनली प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से रिलेटेड है आपकी, उसे हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। जितनी भी इनकम है उसे हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अब आपने करना क्या है जी, क्रेडिट साइड का टोटल करना है सारा का सारा। तो जैसे हमारे पास ये चारों आइटम है, इन चारों का टोटल किया जाएगा। लास्ट में हम टोटल करेंगे इसका जी, और जितना भी डेबिट साइड का भी आपने टोटल करना है। क्लियर है जी। सपोज आप मानकर चलें कि क्रेडिट साइड का आपका जो टोटल आ रहा है वो 11 लाख आ रहा है, ठीक है जी, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 10 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आपने नेट प्रॉफिट से लिखना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल 11 लाख, डेबिट का टोटल सपोज कीजिए 10 लाख है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो 1 लाख रुपीज़ मेरा लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट के नाम से। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है एक, कि आपने याद रखना है जो ट्रेडिंग अकाउंट्स की कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी बची हुई आइटम्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट को याद रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।